सोचिए एक पहाड़ और उस पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर पूरा मंदिर बना दिया जाए। ना सीमेंट ना स्टील, सिर्फ पत्थर, और रिजल्ट कैलाश मंदिर एलोरा। एक ही पहाड़ को काटकर पूरा मंदिर बनाया गया और हैरानी की बात, आज तक कोई नहीं बता पाया कि इतना पत्थर गया कहाँ। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। लगभग 2 लाख टन पत्थर सिर्फ हथौड़े व छेनी के द्वारा काटा गया। मंदिर को टॉप टू बॉटम बनाया गया। इसमें आपको कहीं पर भी एक भी जोड़ देखने को नहीं मिलेगा, यानी एक ही पत्थर से पूरा मंदिर तैयार किया गया। इसका मतलब कि यह पूरी की पूरी संरचना मोनोलिथिक है। मंदिर को बनाने से पहले आर्किटेक्चर्स ने इसका एक ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार कर लिया होगा, यानी कि पूरी की पूरी संरचना कारीगरों ने अपने मस्तिष्क में पहले से ही तैयार कर ली होगी कि यहाँ पर सिंगल पत्थर को तराशना था, इसलिए मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। ये मंदिर करीब 42,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला है, जिसकी लंबाई लगभग 276 फीट, चौड़ाई लगभग 154 फीट व ऊंचाई लगभग 100 फीट के आसपास है। मंदिर को ऊपर से तैयार किया गया, जिसके लिए पहले पत्थर का सिलेक्शन किया गया और चुना गया बेसाल्ट की पहाड़ियों को। अब स्टार्ट करना था मेन काम, जिसके लिए पहाड़ी के टॉप पर तीनों ओर ट्रेंच खोदी गई, जो लगभग 100 फीट गहरी व 50 से 60 फीट चौड़ी थी। इसी के बीच का मेन पार्ट जहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाना था, वो इंडिविजुअली अलग हो गया। हालांकि ये खुदाई यानी कि ट्रेंच का निर्माण इतने कठोर पत्थरों पर कैसे हुआ, इसको लेकर के अलग अलग थ्योरी हैं, जैसे टॉप टू बॉटम कार्विंग थ्योरी, जिसके अनुसार आर्किटेक्चर्स ने पहले पहाड़ की ऊपर वाली सतह पर मार्क किया होगा, फिर छेनी व हथौड़ी की मदद से टॉप टू बॉटम काटना स्टार्ट किया होगा, फिर धीरे धीरे गर्भगृह, मंडपा, पिलर्स व दीवारों पर आकृतियां उकेरी होंगी। हालांकि कभी कभी वुड थ्योरी भी सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार पहले लकड़ी के ब्लॉक्स को सरफेस पर सेट किया गया होगा, फिर पानी डाला गया होगा, लकड़ी फूली होगी और जिसके बाद क्रैक्स तैयार हुए होंगे। लेकिन एएसआई व मेन स्ट्रीम्स के हिस्टोरियन इसे नहीं मानते, क्योंकि बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर को ऐसे तोड़ना संभव नहीं है और पूरी की पूरी संरचना पर कहीं पर भी लकड़ी के निशान देखने को नहीं मिलते। मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम को जाता है, बट हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह कृष्ण प्रथम का स्वप्न था, जिसे आगे के राष्ट्रकूट शासकों की तपस्या ने पूर्ण कराया। यानी निर्माण कार्य भले ही कृष्ण प्रथम ने प्रारंभ कराया हो, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के समय ये मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ। ये भले ही राष्ट्रकूट शासनकाल की संरचना हो, लेकिन इस पर चालुक्य पल्लवन आर्किटेक्चर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ये पल्लवन कला, चालुक्य प्लानिंग व राष्ट्रकूटा की इंजीनियरिंग का संगम है। वैसे तो मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ पर आपको रामायण महाभारत जैसे एपिक्स से संबंधित आकृतियाँ, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जानवरों के मूर्तियाँ, जिनमें कि हाथी प्रमुख हैं, देखने को मिल जाएंगे। ये मंदिर चालुक्य किंगडम के विरूपाक्ष टेम्पल से इंस्पायर माना जाता है तथा इसको कैलाश पर्वत का भी प्रतिरूप माना जाता है, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार स्थानीय शासक की तबीयत खराब हो गई। रानी ने भगवान कृष्णेश्वर, जो कि भगवान शंकर का एक स्वरूप थे, से प्रार्थना की कि अगर उनके राजा की तबीयत सही हो जाएगी तो वो भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाएंगी। राजा की तबीयत सही हो गई। रानी ने प्रण लिया कि वह अन्न जल तभी ग्रहण करेंगी जब मंदिर का शीर्ष देख लेंगी, लेकिन मंदिर बनने में वर्षों का समय लगता, जिससे रानी का इतने लंबे समय तक बिना अन्न जल ग्रहण करे जीवित रहना मुश्किल था। इस समस्या के समाधान के लिए कारीगरों ने पहले मंदिर का शीर्ष बनाना प्रारंभ करा, जिससे रानी ने कुछ दिनों बाद ही अपना व्रत तोड़ दिया। कैलाश मंदिर से रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज हैं जो आज भी सॉल्व नहीं हो पाई हैं, या फिर कह ले उस पर कोई भी एक मत नहीं है। जैसे खुदाई के दौरान निकाला गया 2 लाख टन पत्थर कहाँ गया, इतनी बड़ी मोनोलिथिक संरचना बिना गलती के कैसे तैयार हो गई, आखिर मंदिर को टॉप टू बॉटम ही क्यों बनाया गया। इसके इन्हीं सभी रहस्यों को देखते हुए इस मंदिर को कुछ लोग एलियंस द्वारा निर्मित भी बता देते हैं तथा कुछ इसे दिव्य शक्तियों द्वारा तैयार भी मानते हैं, लेकिन इन बातों की कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। 2 लाख टन पत्थर कहाँ गया, इसको लेकर के कुछ थ्योरी ये भी हैं कि शायद इन पत्थरों का प्रयोग आगे चले किसी कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड के निर्माण आदि में प्रयोग कर लिया गया हो। तो ये थी कहानी कैलाश मंदिर की। इतिहासकार कैलाश मंदिर को वास्तुकला व इंजीनियरिंग का अद्वितीय चमत्कार बताते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।